हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कहा था कि हम कुछ एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिफिकेशनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसी संबंधित हम एक न्यू नोटिफिकेशन लाए हैं जी। नोटिफिकेशन है यूके पीएससी का, उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन हुआ था इसका 14 मार्च को, और जिसके ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल होगी, और जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी वो 3 अप्रैल होगी। तो इससे जल्दी भर लीजिए, फॉर्म निकल जाएगा। ये अच्छा फॉर्म है और इसे हम अदर यूके जो उत्तराखंड से अलग है उनमें भी विद्यार्थी भर सकते हैं इसको। तो हम आपको इसी स्क्रॉल डाउन में हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या डिमांड करता है ये एग्ज़ाम। तो इसमें जैसे कि देखा होगा कि इसमें बहुत से पद है। डिप्टी कलेक्टर के पद है, पुलिस उपाधीक्षक के पद है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पद है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद है, जिला पंचायत राज अधिकारी के पद है, वित्त अधिकारी के पद है, सहायक आयुक्त राज्य कार्य वित्त विभाग के पद है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए, और 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा अगर कोई भी डीएसपी के पद के लिए कोई चयनित होता है तो उसमें थोड़ा हाइट का क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें जनरल के लिए 167.7 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है, और एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.6 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है। तो इसी प्रकार ये नोटिफिकेशन है। इसके सिलेबस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें फीस की अगर हम बात करें, फीस इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर कोई उत्तराखंड का रहने वाला है और पिछड़ा वर्ग से आता है तो 150 रुपये है आवेदन शुल्क, और उसे पूरा मिलाकर 172 रुपये हो जाता है जो वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। और कोई उत्तराखंड का अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके भी 172 रुपये। उत्तराखंड का एससी और एसटी का है वो 82 रुपये। बहुत कम फीस है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सभी भर लीजिए इस फॉर्म को। जल्दी इसकी डेट ख़त्म होने वाली है, 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था। तो हम इसके अब सिलेबस के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और देखो इसमें थोड़ा जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन्होंने कुछ सेंटर दे रखे हैं, जो इस प्रकार है: अल्मोड़ा है, रानीखेत, चंपावत, पिथौरगढ़, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, कटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, बड़कोट, देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर और रुड़की। ये इन्होंने सेंटर दे रखे हैं। इसमें से आप कोई सा भी चूज करके भर सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने थोड़ा यूपीएससी के तर्ज पर पेपर का पैटर्न किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट पेपर जो होगा वो 150 प्रश्नों का होगा, उसके जो पूर्णांक होंगे वो 150 होंगे, और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 और हो गया। और प्रश्न पत्र जो सेकंड होगा वो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा। 100 प्रश्न इसमें भी होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, में 2 घंटे के होंगे, तो ये 4 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद अगर कोई भी ये प्री क्लियर कर लेता है तो उसके बाद उसमें मेंस लिखने होते हैं। मेंस के लिए आपको सामान्य हिंदी का पेपर होगा, 3 घंटे का, 150 मार्क्स का। निबंध का पेपर है, सामान्य अध्ययन का है, और इसी प्रकार देख सकते हैं हम पूरा यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें उसकी तर्ज पर चल रहे हैं। और थोड़ा इस जैसे कि यूपी पीसीएस की तरह इन्होंने 2 पेपर स्पेशल रखे हैं, जैसे कि इन्होंने उत्तराखंड स्पेशल रखा है 5 पेपर, और 6 पेपर ये भी उत्तराखंड का रखा है।
और इसमें लिखित परीक्षा का जो कुल होगा वो 1500 हो गया। 150 अंक का इसमें इंटरव्यू होगा, जो 1650 अंक बैठ जाएगी, उसमें से आपका बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि इसमें जो जीएस फर्स्ट का पेपर होगा उसमें भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन आप देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये इसके सिलेबस के कुछ पार्ट्स हैं जी। तो आप अभी देख सकते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी आ गया है, आईआर है, और म्यूनसिपैलिटी है, लोक नीति है, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था है, आर्थिक और सामाजिक विकास है यानी कि इकोनॉमिक्स है, और इसमें टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक है, और इसमें साइंस है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र के जिसने बात कर रखी है, जो दूसरे पर उसका होगा जो पूर्णांक 150 को होगा और प्रश्नों की संख्या 100 होगी, उसमें इन्होंने दे रखा है अभिक्षमता परीक्षा, संप्रेक्षण व अंतर व्यक्तिक कुशलता, तार्किक व विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक अभिज्ञान, सांख्यिकी विश्लेषण। अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता का इन्होंने कहा है कि इसमें आपको 10th लेवल तक का बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, 10वीं की। तो उसमें इन्होंने सिलेबस दे रखा है, वोकैबुलरी हो गया, एंटोनिमस हो गया, सोनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेसेस, पर्सल वर्ब्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसी तरीके से इन्होंने हिंदी का भी थोड़ा इसमें दे रखा है सिलेबस। इसमें आपके लिए शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकाक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, शब्द, विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और क्रिया रूप आदि पर आधारित होने चाहिए। तो सामान्य हिंदी के इन्होंने सिलेबस दे रखा है। और निबंध इन्होंने 3 खंड में निबंध आएंगे। जो खंड ए है इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार से आएगा। खंड वह में जो अगर विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार इन्होंने अपना सिलेबस डिक्लेयर कर रखा है। और जीएस के पेपर आपको हम दिखा देते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 इथिक्स का पेपर होगा इसमें। और उत्तराखंड स्पेशल आप देख सकते हैं, यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। और आपको ये फॉर्म जल्दी भरना चाहिए क्योंकि 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है।